Hello guys, Namaskar. I Dr. Rajiv Ranjan. Welcome all of you on my motivational and educational platform Rajiv's Prerna Manch. Today I will give a very important video lecture that is related to CBSE class 12 regular student, and the topic is objective criterion and marking a scheme of the CBSE class 12 student. आज मैं CBSE क्लास 12 के रेगुलर स्टूडेंट का ध्यान महत्वपूर्ण जो मार्किंग स्कीम है और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो पॉसिबल है उसके ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। और इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन मेथड के आधार पर कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, छात्रों को कितने अच्छे अंक आ सकते हैं, क्या छात्र फेल भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने अंक आ सकते हैं और अंक का आधार क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना चाहूंगा। मार्किंग स्कीम विल बी बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट, मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल, marks of pre-board, marks of midterm, marks of unit test and reference year marks of school, your behavior, writing skill, extra curricular activities। यह आपके अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, इसकी पूरी संभावना है। सीबीएसई ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है जिसमें 12th बोर्ड वाले छात्रों के लिए प्रैक्टिकल का अंक 28 जून तक अपलोड करना अति आवश्यक है। जिस स्कूल में अभी तक प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट टेस्ट नहीं कराए गए हैं छात्रों का, वैसे स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन मोड से अविलंब उन छात्रों का प्रैक्टिकल और असेसमेंट कराकर 28 जून तक अवश्य अपलोड करें। इट इज ऑब्वियस एंड क्लियर फॉर द स्टूडेंट्स दैट रिजल्ट्स ऑफ Class 12 board will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the board soon. And the next, any candidate who is not satisfied with the marks allotted will be given an opportunity to appear in an exam when the conditions are conducive to hold the examination. सीबीएसई के द्वारा जो मार्किंग स्कीम और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन तैयार किए जाएंगे जिसके आधार पे स्कूल अथवा कॉलेज के द्वारा जो उन्हें अंक आवंटित किया जाएगा, छात्र अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो पैंडेमिक सिचुएशन नॉर्मल होने की स्थिति में वह इम्तिहान में बैठकर अपने अंक को सुधार सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट किया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं के छात्रों का रिजल्ट 11th एवं 12th के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हायर एजुकेशन में दाखिला देने के लिए पूर्व की भांति पॉलिसी तय की जा रही है। सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें एक्सपर्ट्स के माध्यम से 10 दिनों के भीतर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के मेथड को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को मात्र 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन का वक्त दिया गया है, ऐसी स्थिति में सीबीएसई के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें जो एक्सपर्ट्स के पैनल तैयार किए गए हैं उन्हें 10 दिनों का अवसर दिया गया है इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन मेथड को तैयार करने के लिए और विधिवत डिफाइन करने के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। उनके अनुसार पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में कौन कौन से लोग होंगे, अब उनके नामों की ओर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। द फर्स्ट वन इज ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज Director NCERT, and third one is representative of University Grant Commission Chairman, and the fourth one is Examination Controller of CBSE and etc. अब मैं आप सभी छात्रों का ध्यान आज की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉसिबिलिटी है मार्किंग स्कीम का उस पर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। ये स्पष्ट है कि आपका बेस सीबीएसई क्लास 11th और 12th बनेंगे और उसके जो इंटरनल असेसमेंट हैं, उसके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, उसका जो यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसके जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होंगे, उसके जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, ये सारे कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।
अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है यूनिट टेस्ट ऑब्लिक पीरियोडिक टेस्ट, ये 10 अंक के होंगे। मिड टर्म एग्जामिनेशन 30 अंक के होंगे और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 40 अंक के होंगे। कुल मिलाकर के थ्योरी पार्ट आपका 80 मार्क्स का हुआ और इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स के होंगे। जो पेपर प्रैक्टिकल का होगा उसकी मार्किंग थ्योरी में 70 पे किया जाएगा, 70 अंक पे, और 30 अंक के प्रैक्टिकल होंगे। जो बिना प्रैक्टिकल का होगा वो 80 अंक पे उसकी मार्किंग होंगी और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल वाले पेपर में 70 अंक में छात्र को थ्योरी में मिनिमम 23 अंक लाने होंगे एवं इंटरनल असेसमेंट वाले थ्योरी पेपर में 80 में से उसे 26 अंक लाने होंगे। प्रैक्टिकल का मार्क्स 30 अंक और इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स 20 अंक जुड़ेगा। अतः 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको 11th और 12th के बेस पर ही आपकी मार्किंग स्कीम तैयार हो रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जो स्टेप मैंने बताया, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड, ये सारे आपके फैक्टर रहेंगे। 11th में आपने परीक्षाएं दी है, 12th में भी परीक्षाएं दी है, ऑनलाइन दिया अथवा ऑफलाइन दिया, लेकिन छात्रों की परीक्षाएं हुई है और सरकार ने निर्णय कर लिया है कि इसी 2 क्लास को हम बेस बना करके बेहतर से बेहतर अंक दे करके छात्रों को प्रमोट करेंगे। अभी तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो मार्किंग पैटर्न रहा है उसमें 85% स्टूडेंट को लगभग फर्स्ट डिवीजन आते रहे हैं और 15% को सेकेंड डिवीजन आते रहे हैं और पुनः उम्मीद की जा रही है कि इसी पैटर्न को डेवलप करते हुए छात्रों को प्रमोट भी किया जाएगा। 1% छात्र फेल हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जो छात्र डिफॉल्टर होंगे, जो किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए होंगे, जो विद्यालय से अनुपस्थित रहे होंगे, वैसे छात्र 1% में फेल हो सकते हैं, नो डाउट। इसमें वैसे छात्रों को मेरी तरफ से एक सलाह दी जाती है कि अभी भी वक्त है, अगर कुछ कमियां रह गई है विद्यालयों के अंदर में तो आप कृपया अपने स्कूल से संपर्क कर लें और अपने अटेंडेंस को चेक करें, अपने थ्योरी पार्ट में कोई एग्जामिनेशन छूटा हुआ है उसको चेक करें और लिंकअप करके रखें, आपका हर हाल में रिजल्ट होगा। छात्र अगर विद्यालय में उपस्थित हैं, किसी तरह का डिफॉल्टर केस नहीं है और उनके अंक अनुत्तीर्ण में आता है, तो उसके लिए सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देने जा रही है कंफर्म, और उन्हें उत्तीर्ण किया जाएगा। इस बार चूंकि छात्रों का पेपर हो नहीं रहा है, इसलिए रिव्यू एंड वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स संभव नहीं है। छात्रों के जो परीक्षा फल होंगे उसमें उनको जो मैंने आधार बताया वह तो रहेंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त विद्यालय में ओवरऑल रिजल्ट कैसा हुआ है और उस रीजन में रिजल्ट कैसा हुआ है छात्रों का, यह भी एक मापदंड का आधार बनेगा। एक बात मार्किंग स्कीम में जो और महत्वपूर्ण तरीके से उभर करके आ रहे हैं वो यह कि यूनिट टेस्ट ऑब्लिक पीरियोडिक टेस्ट, मिड टर्म एवं प्री बोर्ड में जो हाईएस्ट अंक होंगे छात्र का, उसी को रिजल्ट का बेस बनाया जाएगा। सो गाइस, आप बिल्कुल प्रसन्न रहें, आपका रिजल्ट 100% होने वाला है। बेहतर से बेहतर अंक आपको मिलने जा रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। साथ ही साथ आपके जो मार्किंग स्कीम को मैंने डिफाइन किया, 100% पॉसिबिलिटी है कि इसी पैटर्न के आधार पे आपको अंक मिलने जा रहे हैं। आप खुद भी असेस कर सकते हो कि हमने कैसा प्रदर्शन किया है और उसके आधार पे खुद भी असेसमेंट कर सकते हैं। और इतना स्पष्ट है कि सारे छात्र प्रमोट होंगे, कोई फेल नहीं करेंगे, और कंडीशनली अगर कोई बच्चे फेल होते हैं तो सीबीएसई के द्वारा ग्रेस मार्क्स देकर उन्हें प्रमोट करने का भी आधार बनाया जाएगा। अब मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं कंक्लूड करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने इस ऑथेंटिक चैनल को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं दिया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सबों को यह अच्छी जानकारी मिल सके। माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।